महिला ने चुपचाप अपने पति की अंगूठी खोली और उसके अंदर एक छोटा सा लोकेशन ट्रैकर लगा दिया। फिर उसने अंगूठी वापस उसी जगह रख दी। पति को इसकी जरा भी भनक नहीं लगी और वह हर दिन वही अंगूठी पहनता रहा। एक दिन पति हाईवे पर गाड़ी चला रहा था कि तभी उसके पास एक फोन आया। उसने अचानक ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी और बोला कि गाड़ी खराब हो गई है। उसने महिला से कहा कि नीचे उतरकर चेतावनी वाला ट्रायंगल लगा दे। जैसे ही महिला नीचे उतरी, पति ने कार के दरवाजे लॉक कर दिए और उसे वापस अंदर नहीं आने दिया। फिर बहाना बनाया कि कंपनी में जरूरी काम आ गया है और कहा कि वह यहीं उसका इंतजार करे। इतना कहकर वह उसे हाईवे पर अकेला छोड़कर चला गया। लेकिन पति को नहीं पता था कि उसकी अंगूठी में पहले से लोकेशन ट्रैकर लगा हुआ है। उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी पत्नी की असली पहचान ऐसी है जिससे पंगा लेना उसके बस की बात नहीं थी। महिला ने तुरंत अपने असिस्टेंट को फोन किया। कुछ ही देर में कई लग्जरी कारें उसके सामने आकर रुक गईं। उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि पति की कार का पीछा करे और पता लगाए कि वह आखिर कहां जा रहा है। आखिर में पति की कार समुद्र किनारे जाकर रुकी। महिला भी ट्रैकर की मदद से वहीं पहुंच गई। वहां पहुंचते ही वह हैरान रह गई। सामने खड़ा वही क्रूज था जो उसके मम्मी पापा ने उसके 18वें जन्मदिन पर उसे गिफ्ट किया था। अब वह देखना चाहती थी कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने उसके क्रूज पर कब्जा कर लिया। जैसे ही वह क्रूज के अंदर गई, उसने देखा कि वहां एक बड़ी पार्टी चल रही थी। उसे देखते ही पति गुस्से में बोला कि एक गरीब औरत को ऐसी जगह आने की कोई जरूरत नहीं थी। महिला को यकीन ही नहीं हुआ। त्योहार के दिन उसका पति उसके साथ रहने की बजाय यहाँ किसी और के फैमिली फंक्शन में आया हुआ था। सबसे बड़ी बात, उसके सास ससुर भी वहीं मौजूद थे। महिला ने उनसे जवाब मांगा, लेकिन किसी को भी जरा सी शर्म नहीं आई। उल्टा सबने मिलकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, तुम जैसी गरीब औरत को हमसे जवाब मांगने का कोई हक नहीं है। अभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें समुद्र में फेंक देंगे। जब महिला वहाँ से नहीं गई तो उसके ससुर ने आगे बढ़कर उसे एक थप्पड़ मार दिया और कहा कि वह उनके बेटे और शेन फैमिली की बेटी की खुशियों के बीच न आए। तभी महिला की जगह लेने वाली चालाक लड़की उठी और उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, तुम जैसी गरीब लड़की मेरी शिप पर चढ़ने की हिम्मत कैसे कर सकती हो। महिला ने उसका चेहरा ध्यान से देखा। उसे लगा कि उसने यह चेहरा कहीं पहले देखा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जगह लेने वाली यह नकली लड़की असल में उसके घर की नौकरानी की बेटी थी। महिला ने अपनी शादी का सर्टिफिकेट निकाला, लेकिन उसकी सास ने तुरंत अपने बेटे और उस चालाक लड़की का शादी का सर्टिफिकेट दिखा दिया। उन्होंने कहा कि महिला अब सिर्फ उनके बेटे की एक्स वाइफ है। तभी महिला को याद आया कि कुछ समय पहले उसके पति ने नौकरी के लिए रिज्यूमे भेजने का बहाना बनाकर उससे कुछ कागजों पर साइन करवा लिए थे। उसे क्या पता था कि वे कागज असल में तलाक के पेपर थे। इसी बीच चालाक लड़की ने महिला के बाल पकड़ लिए और उसे सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश की। तभी उसके असिस्टेंट ने आगे बढ़कर उसका जवाब दिया। चालाक लड़की के इशारे पर अचानक कई बॉडीगार्ड वहां आ गए, लेकिन असिस्टेंट ने अपनी फुर्ती से एक एक करके सबको हरा दिया। तभी एक बॉडीगार्ड ने मौका देकर महिला पर हमला कर दिया। असिस्टेंट ने उसकी जान बचा ली, लेकिन खुद क्रूज से नीचे गिर गया। महिला तुरंत उसकी तरफ भागी और उसे गिरने से बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे। जब उसने अपने गरीब पति के लिए अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ लिया था, तब यही असिस्टेंट हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहा और चुपचाप उसकी रक्षा करता रहा। इसलिए वह किसी भी हालत में उसे खोना नहीं चाहती थी। उधर चालाक लड़की ने पति से कहा कि आज उनकी सगाई है और ये दोनों उनकी खुशियों में रुकावट बन रहे हैं। उसने कहा कि इन दोनों का हमेशा के लिए काम तमाम कर दो। हैरानी की बात यह थी कि पति ने जरा भी रहम नहीं किया। उसने अपनी ही पत्नी की एक उंगली बेरहमी से तोड़ दी, लेकिन चालाक लड़की का मन फिर भी नहीं भरा। वह महिला को जान से मारने ही वाली थी कि तभी अचानक पूरा क्रूज जोर से हिलने लगा। किसी बड़े जहाज ने आकर क्रूज को रोक दिया था। तभी किसी ने घबराकर कहा, चेयरमैन का स्पेशल जहाज आ गया, शेन साहब आ चुके हैं।